हेलो एवरीबॉडी। आज हम डेरिवेटिव में हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन को देखने वाले हैं। इसके कुछ न्यूमेरिकल्स को मैंने कल बताया था जो टेक्स्ट बुक में सॉल्व एग्जांपल में प्रेजेंट है। तो जैसे एक फंक्शन होता है y बी द फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x सच दैट y इक्वल टू एफ ऑफ x। तो जैसे y का एक बार अपन डेरिवेटिव करेंगे तो उसको बोलते हैं अपन डी वाई बाय डी एक्स, और डेरिवेटिव इज डिनोटेड बाय डैश। तो एक डेरिवेटिव यानी एक डैश उसको बोलते हैं अपन एफ डैश एक्स। और जैसे डी वाई बाय डी एक्स इसका अपन फिर से एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं तो उसको अपन सिम्बॉलिकली लिखते हैं डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, डी का पावर 2 है यानी दो बार डेरिवेटिव, इसलिए एफ में दो डैश आ जाएंगे। दो डैश का मीनिंग दो बार डेरिवेटिव। तो हायर ऑर्डर में अब कैसे बाकी के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे मैं आपको अभी बोर्ड के ऊपर बताने वाला हूँ। तो सभी विद्यार्थी बड़े ध्यान से देखिए और सुनिए। यहाँ पर टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज 1.5 के लिए जो सॉल्व एग्जाम्पल में न्यूमेरिकल्स है उसमें एक तीसरे नंबर पे जो न्यूमेरिकल्स है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0, देन शो दैट डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सबसे पहले गिवन इक्वेशन को हमने लिया, इक्वेशन नंबर 1 देकर के छोड़ दिया। यहाँ पर ये एच एक्स वाई 2 है तो 2 को अपन ने 1 + 1 लिखा। उसके बाद में ये फर्स्ट टू टर्म और ये लास्ट टू टर्म, दोनों टर्म में से हमने x को कॉमन कर दिया तो यहाँ पर बचा ax प्लस एच वाई, और ये टू टर्म्स में से अपन ने क्या कर दिया y को कॉमन कर दिया तो यहाँ पर बचा एच एक्स प्लस बी वाई। अब हमने क्या कर दिया कि ये x का टर्म है इसको ट्रांसफर कर दिए थे पॉजिटिव, यहाँ पर निगेटिव हुआ, और उसके बाद में ये x प्रोडक्ट यहाँ पर आ गया तो डिवीजन में आ गए, और एच एक्स प्लस बी वाई ये प्रोडक्ट यहाँ पर आ गया तो डिवीजन में आ गया। इसको एक नेक्स्ट नंबर 2 दे करके हमने छोड़ दिया, यानी यहाँ पर y अपॉन एक्स का वैल्यू माइनस ए एक्स प्लस बी वाई अपॉन एच एक्स प्लस बी वाई, ए एक्स प्लस एच वाई अपॉन एच एक्स प्लस बी वाई ये हमको मिला। अब हमने क्या कर दिया कि जो गिवन इक्वेशन नंबर 1 में था कि ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0, इसको हमने ले लिया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स, डी डी एक्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, डी डी एक्स ऑफ राइट हैंड साइड, जिसमें हर एक टर्म का डेरिवेटिव सेपरेटली ले लिया हमने। यहाँ पर कॉन्स्टेंट टेकिंग आउटसाइड, बेसिकली यहाँ पर बेसिक वेरिएबल दो है एक्स एंड वाई, उसको छोड़ के ए बी और एच कांस्टेंट हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पर 2h कांस्टेंट टेकिंग आउटसाइड, यहाँ पर b कांस्टेंट टेकिंग आउटसाइड। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x 2h ये कांस्टेंट है, x और y दोनों वेरिएबल होने के कारण प्रोडक्ट रूल लगेंगे। ये फर्स्ट इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड वाई प्लस सेकेंड इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट एक्स 1 होता है प्लस b, ये क्वेश्चन y में डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x बैलेंस करते हुए y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। हमने क्या कर दिया यहाँ पर 2 से डिवीजन कर दिया, तो देखिए फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म और थर्ड टर्म ये 2 कैंसिल हो गए, तो यहाँ पर आंसर आ गया ए एक्स ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय एच, 2 कैंसिल हो गए तो एच एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एच वाई यहाँ पर आ गए प्लस 2 कैंसिल हो गए डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। हमने ये जो 2 टर्म्स थे जिसमें डी वाई बाई डी एक्स प्रेजेंट है, डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन कर दिया, एच एक्स प्लस बी वाई बाई डी एक्स, और ये 2 टर्म्स ट्रांसफर हो गए, प्लस ए एक्स इधर आ गए तो माइनस ए एक्स और प्लस एच वाई यहाँ पर आ गए तो माइनस एच वाई। ऐसे समय में दोनों टर्म में से हमने क्या कर दिया माइनस कॉमन कर दी तो ये प्लस हो गए, और ये ब्रैकेट प्रोडक्ट यहाँ पर प्रोडक्ट कर रहे हैं यहाँ पर आ गए तो डिवीजन में आ गए। और अब हमने क्या कर दिया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस ए एक्स प्लस एच वाई अपॉन एच एक्स प्लस बी वाई। तो ये इक्वेशन नंबर 2 में इसका वैल्यू है वाई बाई एक्स, तो यहाँ पर अपन ने पुट कर दिया वाई बाई एक्स, जिसको हमने थर्ड नंबर देते हुए आगे बढ़ गए। हमने x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स, डी डी एक्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ राइट हैंड साइड वाई बाई एक्स। तो यहाँ पर मैंने अभी बताया था कि देखिए यहाँ पर ये बेसिकली y दिख रहा है, इसका एक बार ऑलरेडी डेरिवेटिव हो चुका है डी बाई डी एक्स, यानी y का डेरिवेटिव हो गया। अब इसका एक बार फिर से डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसीलिए इसी को सिम्बॉलिकली लिखते हैं अपन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। यहाँ पर डिवीजन रूल लगा दिया, सेकंड इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकंड अपॉन सेकंड स्क्वायर, जिसमें ये आप देख रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स, जिसका वैल्यू है यहाँ पर वाई बाई एक्स फ्रॉम 3 से, इसका वैल्यू पुट कर दिया वाई बाई एक्स फ्रॉम 3 से। अब यहाँ पर ये वाई से वाई एक्स से एक्स कैंसिल हो गए
वाई माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, ये जीरो होगा अपॉन एक्स स्क्वायर, न्यूमरेटर जीरो, डायरेक्ट वैल्यू जीरो एंड हेंस प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने के लिए तैयार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह है अपना क्वेश्चन नंबर 4। इफ y इक्वल टू कॉस ऑफ m इंटू कॉस इनवर्स x, देन वी हैव टू शो दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। तुरंत हमने क्या कर लिया, गिवन डेटा को ले लिया। ये कॉस यहाँ पर आ गया था, कॉस इनवर्स हो गया, कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू एम इंटू कॉस इनवर्स एक्स, एक नंबर दे करके छोड़ दिया। एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स, डी डी एक्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड कॉस इनवर्स वाई, डी डी एक्स ऑफ राइट हैंड साइड एम इंटू कॉस इनवर्स एक्स। क्वेश्चन यहाँ पर वाई में था, इसलिए डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई बैलेंस करते हुए डी वाई बाई डी एक्स, और कॉस इनवर्स वाई का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। और यहाँ पर कॉन्स्टेंट टेकिंग आउटसाइड, कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट करते हुए इसका आंसर आ गया माइनस एम अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, और इक्वल टू का साइन है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए। अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स इक्वल टू एम इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। रीअरेंज कर लिया अपन ने, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दिया। जितने टर्म है हर एक टर्म का स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर हो गया, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसल 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर होगा, इसीलिए डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर होगा। यहाँ पर इसको अपन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर नहीं लिख सकते, इसका स्क्वायर हो गया एम स्क्वायर, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसल 1 माइनस वाई स्क्वायर। उसके बाद हमने क्या कर दिया, यहाँ पर एक्स के रिस्पेक्ट में फिर से डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स, डी डी एक्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, डी डी एक्स ऑफ राइट हैंड साइड। यहाँ पर क्या करेंगे अपन, प्रोडक्ट को लगाएंगे। फर्स्ट इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकंड, यहाँ पर दिख रहा है अपन, फर्स्ट इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकंड डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस सेकंड डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू कॉन्स्टेंट टेकिंग आउटसाइड डी डी एक्स ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। देखा अपन ने, प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, x टू द पावर n पावर है, पहले पावर कैलकुलेट होगा, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 2 माइनस 1, एक्स के देखे डी वाई बाई डी एक्स आ गए, कंपोजिट होने के कारण उसका डबल डेरिवेटिव हुआ, प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर, 1 का डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव माइनस 2x, यहाँ पर n स्क्वायर। क्वेश्चन y में डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x बैलेंस करते हुए इसका डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव माइनस 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तुरंत हमने क्या कर दिया, यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और इसको हम सिम्बॉलिकली लिखते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स। ये माइनस 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 2 एम स्क्वायर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स से डिवीजन कर दिया, तो ये 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स और 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। यहाँ पर ये 2 इंटू एक डी वाई बाई डी एक्स कैंसिल हो गया तो माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पर 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स कैंसिल हो गया तो माइनस एम स्क्वायर वाई, और ये नेगेटिव यहाँ पर आ गया तो पॉजिटिव, एंड हेंस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0 एंड हेंस प्रूव। इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सॉल्व एग्जाम्पल का आखिरी क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखते हैं यहाँ पर कैसे था। इफ x इक्वल टू साइन ऑफ t और y इक्वल टू e रेज़ टू पावर mt, देन वी हैव टू शो दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। तुरंत हमने क्या कर लिया, गिवन डेटा को ले लिया कि गिवन डेटा में यहाँ पर कि x इक्वल टू साइन ऑफ t, साइन इधर आ गया तो इनवर्स हो गया, साइन इनवर्स x इक्वल टू t, ये आंसर आ। दूसरा डेटा गिवन है y इक्वल टू e रेज़ टू पावर mt, जिसमें t का वैल्यू हमने निकाला यहाँ पर, t का वैल्यू mt और t का वैल्यू साइन इनवर्स x पुट कर दिया। उसके बाद में x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स, डी डी एक्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, डी डी एक्स ऑफ राइट हैंड साइड। टाइप होगा e रेज़ टू पावर x, e रेज़ टू पावर x का डेरिवेटिव एज इट इज, x के जगह m साइन इनवर्स x आता है, कंपोजिट होने के कारण डबल डेरिवेटिव होगा, जिसमें कॉन्स्टेंट टेकिंग आउटसाइड साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और आपने क्या देखा कि e रेज़ टू पावर m इंटू साइन इनवर्स x, देखिए यहाँ पर e रेज़ टू पावर m इंटू साइन इनवर्स x, इसका वैल्यू है यहाँ पर y, इसलिए ये रिप्लेस हो गए y से, ये y फ्रॉम। अब हमने क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू
ये m1 आंसर आ गया। दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया अपन ने, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर वाई स्क्वायर। और प्रीवियस प्रॉब्लम में सेम स्टेप हमने सॉल्व किया हुआ कि इसके बाद एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, प्रोडक्ट टूल लगाना है, 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स से डिविजन करना है एंड गेटिंग द आंसर। तो आज के न्यूमेरिकल्स में जो मैंने आपको बताया हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन में, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सभी विद्यार्थी इसका मोर देन 5 टाइम्स में इसका रिवीजन करेंगे और आज इसको अपडेट करेंगे। हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन का एक बहुत अच्छा सेक्शन इस बार नए सिलेबस में हमको गिवन है, बिना प्रैक्टिस से नहीं आने वाला ये। कल मैंने जो न्यूमेरिकल्स बताए थे जिसमें वी हैव टू डिटरमाइन डी पावर डी एक्स एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 4, ये हमने कल क्वेश्चन देखा था, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था और उसका इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी दे चुका था। तो सभी विद्यार्थी बहुत अच्छे से इसका रिवीजन करेंगे, रिवाइज करेंगे और इसके ऊपर अच्छे से मास्टरी करेंगे। टुडेस लेक्चर इज ओवर।